हमने, अगर सरकार के नाते से मैं कहूं, इन सब चीजों पर चिंतन हमारा चल रहा है। अगर मैं स्वस्थ रहने की बात करता हूं तो योग के कार्यक्रम जगह जगह हमने शुरू किए हैं। खेलों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखे, वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए, जैसा भी कहा गया है कि हम मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनाएं, डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नीचे गांव स्तर पर भी, ताकि एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया उसको इलाज उसके घर के नजदीक मिल जाए। महंगे इलाज हो गए हैं, गरीब आदमी इलाज करवा नहीं सकता, खर्च कर नहीं सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। हमने आयुष्मान भारत में उसको थोड़ा और विस्तार दिया, उसमें चिरायु हरियाणा इसको साथ जोड़ करके और उसका विस्तार किया है। 1,80,000 रुपए तक की जिनकी आय है उनके लिए ये फ्री है। बाद में विचार आया कि इससे ऊपर की जो आय के लोग हैं उनको भी थोड़ा प्रीमियम लेके किया जाए। अभी इस महीने की 1 तारीख को हमने नया कार्यक्रम शुरू किया कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय, अर्थात महीने का 25,000 रुपए की जिसकी आय है, उनके लिए भी प्रीमियम के रूप में सिर्फ 1,500 रुपया साल, 125 रुपया महीना, इतना लेकर के उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। वो योजना हमने चालू की है ताकि एक मध्य वर्गीय परिवार के लोग भी थोड़ी राशि देकर के इसमें आगे सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये योजना स्वस्थ होने में और स्वस्थ रहने में 2 योजनाएं हैं। अब आ गया बीच का विषय जो हेल्थ चेकअप का यहां चल रहा है। इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है। उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और ये निरोगी हरियाणा हर एक व्यक्ति का चेकअप, आबादी हमारी 2,80,00,000 है। बहुत लोग तो हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपने टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का चेकअप करा नहीं पाते। तो एक सिरे से सब लोगों के हेल्थ चेकअप 2 साल में एक बार हो जाए, इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इतना नहीं है कि सबका चेकअप जल्दी हो सके। इसमें हमने प्राइवेट कंसर्न जो है उनको भी साथ जोड़ रहे हैं ताकि सब लोग साल में या 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि कोई प्रारंभिक बीमारी, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, कई बार उनके शरीर के अंदर कोई ऐसा बीमारी पनप रही होती है, बहुत प्रारंभिक स्टेजेस पर होती है, जानकारी नहीं मिलती है। चेकअप के बाद जानकारी मिलती है और जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज, जैसे कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड। अगर हम प्रारंभ में ही किसी उस बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं तो प्रारंभ में उसको पकड़ना चाहिए। तो इसलिए निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक हम 40 लाख लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। आने वाले 1.5 साल में सबका टेस्ट किया जाए। इस ओर मैं हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी लैब्स हैं, इन सबको भी अपील करूंगा कि इसमें सरकार के साथ जुड़ करके, इसका कोई खर्च आता है तो सरकार वो खर्च भी देगी, लेकिन हर एक व्यक्ति की जानकारी उसको हो कि कहीं वो स्वस्थ है, अस्वस्थता की तरफ बढ़ तो नहीं रहा है, ताकि उसको आगे अस्वस्थ ना हो, उसमें बीच में रोका जा सके। तो इस नाते से ये पूरा साइकिल, इस साइकिल में स्वस्थ रहने के लिए योगा के साथ साथ आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि वो साइड की जो डिजीज जो होती है, साइड इफेक्ट उसके कम होंगे। खान पान के नाते हम अगर प्रारंभ में ही आयुर्वेद की चीजों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी टलेगी, आएगी नहीं। हमारी प्राचीन विद्या है इस देश की, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस नाते से हमने वेलनेस सेंटर्स गांव-गांव में, शहर के वार्ड में छोटे छोटे वेलनेस सेंटर्स, कम से कम वहां कोई योगा का व्यक्ति बैठा हो, कोई डाइटिशियन बैठा हो, क्या खाना क्या नहीं खाना, गलत आदत लग गई है उसको कैसे ठीक करना, ये भी उसके अंदर एक चालू करने की हमारी योजना है। हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा के लिए, ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए 1 सितंबर को एक साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की थी।
करनाल से लगभग 15,000 साइकिलिस्ट उसके अंदर शामिल हुए थे। बाद में सब जिलों में होते हुए, संख्या उतनी सब तो आगे नहीं चली है, हर जिले का पार्टिसिपेशन है। आज वो 17 दिन जिसको हो गए हैं। प्रातःकाल आज सिरसा में एक कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था, उतनी ही बड़ी संख्या 10 से 15,000 लोग वहां भी थे। सिरसा, फतेहाबाद, ये 2 जिले हमारे सुभाष बराला जी चौंके फतेहाबाद से रहने वाले हैं। उन दोनों जिलों में हमारा युवा ये भटक चुका है। वैसे तो ये बेल्ट जिसमें हम बैठे हैं, खास करके पंजाब के साथ लगती बेल्ट, वो फिर मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के और सिरसा, डबवाली, बठिंडा तक, ये सारी जो बेल्ट है, इसमें हमारा हरियाणा का युवा भी थोड़ा भटकता जा रहा है। उसको ठीक करने के लिए, उसको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम हर प्रकार के जो ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम ये सब हम कर रहे हैं। इस विषय को मैं यहाँ इसको इसलिए समाप्त करता हूं कि आज जो मेगा कैंप यहाँ लगाया गया है, हमारे श्री तरसेम गर्ग जी, विशाल गर्ग जी, मीनाक्षी गर्ग जी, MM जो अपना ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, सभी स्टाफ, इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस नाते से एक विषय और जिसकी चर्चा मुझे आज जरूर करनी है, क्योंकि वो भी आज के कार्यक्रम से जुड़ा है। आज 17 सितंबर है, देश के प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर, चूंकि मुझे जब निमंत्रण मिला यहाँ का, तो इसी उपलक्ष्य में मिला कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन हम जो यहाँ एक मेगा कैंप हेल्थ चेकअप का लगाना चाहते हैं, आप उसमें आइए। हालांकि मेरा कार्यक्रम बहुत लंबा बना हुआ था, मैंने पूरा हरियाणा आज नापा है, सिरसा, सिरसा से पलवल, पलवल से पानीपत, पानीपत से यहाँ आ रहा हूं मैं, तो इसलिए पूरा हरियाणा नाप करके यहाँ मैं आज आया हूं। और केवल प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में सेवा कार्यक्रम आज हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के गरीबों के हित के लिए, क्योंकि गरीबों के मसीहा अगर आज की तिथि में मैं किसी को संज्ञा दे सकता हूं तो नरेंद्र मोदी जी वो गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत योजनाएं, उनमें चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे मकान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे लोगों के रहन सहन की हो, चाहे उनके लिए आयुष भोजन की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, इन सब बातों में आज जितना काम हुआ है पिछले 9 वर्ष में, मुझे तो नहीं लगता कि भूतकाल में कभी किसी ने सोचा हो। केवल गरीबी हटाओ ये नारा दिया जाता था, लेकिन इतने वर्षों में गरीबी को दूर करने के कोई इंतजाम नहीं किए। हमने एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति की पहचान की है, फैमिली आईडी बनाकर किस परिवार में उसकी क्या स्थिति है, कोई काम करने वाला, रोजगार करने वाला है या नहीं है, उसकी इनकम कितनी है, कोई पढ़ाई लिखाई करके युवक वहां आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, नहीं तो शिक्षा के माध्यम से उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज भी जो श्रमिक दिवस, दूसरा विषय है विश्वकर्मा दिवस आज है, तो राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है। श्रमिकों में मैं लगभग 10,000 श्रमिक भी थे पलवल के अंदर, जो हमारी यूनिवर्सिटी बनी है भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, तो वहां पर मैंने ऐसे श्रमिकों के सामने शिक्षा के क्षेत्र की ही योजनाएं उनके सामने रखी कि आपके बालकों को पढ़ाने के लिए जितना ज्यादा सहयोग हम कर सकते हैं उतना सहयोग करेंगे, चाहे स्कॉलरशिप है, चाहे उनकी पढ़ाई है, चाहे उनके कंपटीशन है, चाहे उनकी ट्रेनिंग है। इस प्रकार के ट्रेनिंग के कार्यक्रम उनको दे रहे हैं।